जो आंखों से रूप दिख रहा है वो भी विष्णु है, और जो सर्व जगत दिख रहा है बोले वो क्या है? बोले वो भी विष्णु है। अनाधि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुव नित्यम सर्व दुखादिको भवेत। कौन है विष्णु? बोले तुम विष्णु की जब प्रशंसा करते हो तो देवों में जो श्रेष्ठ है, सर्व देवताओं के द्वारा भी जो पूजित है, और जो आपके सर्व दुखों का नाश कर सकते हैं, बोले वही विष्णु है, वही विष्णु है। हम एक वो जैसे स्वप्न में, हम वेदांत का मैं उदाहरण दे रही हूं, स्वप्न में जो कुछ बना है वो तुम्हारा मन ही है। एक जर्मन फिलॉसफर को सपना आया कि वो एक डिबेट हो रही थी और उस डिबेट में वो हार गए, और वो कभी किसी से हारा नहीं था, सपने में हार गया। सुबह बड़ा ही उदास, बड़ा ही दुखी। सब लोगों ने पूछा अरे क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? कहता कुछ नहीं, डिबेट था उसमें मैं हार गया। बोले हैं, कब कहाँ हुआ? बोले रात सपने में। तो इसके मित्र ने कहा प्यारे, जिससे तुम हारे हो वो भी तो तुम ही थे, सपने में दूसरा कोई था ही नहीं, तुम थे। और जो दूसरा था वो दूसरा था कि तुम्हारा मन ही था। तो तुम किससे हारे? कहते अरे वाह हनी, अब ठीक है, अब ठीक है, किसी ने नहीं हराया। वो जो तर्क वितर्क हुए थे वो सब मेरे ही मन से हो रहे थे, तो मैं किसी से नहीं, मैं खुद से। मेरी बुद्धि की विलक्षणता, हा, मेरी बुद्धि की विलक्षणता कैसी अद्भुत है कि मैं एक ही विषय का पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों कर सकता हूं। फॉर एंड अगेंस्ट आई कैन फाइट फॉर एनी टॉपिक। कहते अब चलो कॉफी पीते हैं, अब तो मजा आ गया। तो जिसे हम विष्णु कह रहे हैं वो कौन है? बोले सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का ईश्वर है जो। तो बोले ये सर्वलोक क्या है? बोले ये सर्वलोक भी ईश्वर ही है। अब यहां आके अद्वैत वेदांत सिद्धांत और द्वैत का भेद आ जाता है। अद्वैत में जो दिख रहा है सो माया है, अनिर्वचनीय, लेकिन द्वैत में जो दिख रहा है वह सब ईश्वर का ही स्वरूप है। ले कल्पिन काहे कह रहे हो? हम नहीं मानते आपकी बात। तो विष्णवे जिष्णवे सब विष्णु है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। ये स्मरण, ये प्रेम, ये भाव देखो। बोले अकेले अकेले है तो क्या भाव लाओगे तुम? कोई दूसरा आ जाए तो कुछ भाव आएगा, प्यार आएगा, लड़ाई आएगी, दोस्ती आएगी, कुछ तो आएगा। एक में क्या आएगा? बोले कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं मैं जीव रहूं तू रहे ईश्वर। अब हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, आओ अब खेल खेलते हैं। तुम हमारे ईश्वर, हम तुम्हारे दास। तुम हमारे ईश्वर, हम तुम्हारे भक्त। तो भक्ति मार्ग में ये प्रेम का जो संबंध होता है, संबंध किसी भी प्रकार से हो। मीरा के लिए वो पति है, सूरदास के लिए वो स्वामी है, हनुमान जी के लिए वो मालिक है, गोपियों के लिए वो उनका प्रियतम है, ग्वालों के लिए वो उनका दोस्त है, सखा है, सखा है। अच्छा वृंदावन में भी देखिए, जितनी भी हमको कथाएं मिलती हैं तो उसमें कहते जैसे एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वालों के मित्रों के साथ वो जमुना जी गए, खूब खेले जमुना जी में, खूब नहाए, खूब खेले, फिर बड़ी जोर से लग गई भूख। तो जल्दबाजी में कुछ लाए नहीं थे, तो अब वो देखें अगल बगल क्या लाए हो, क्या लाए हो? तो हम नहीं देते, हम नहीं देते। फिर तो हो गई कुश्ती, फिर तो लड़े श्री कृष्ण।
छीना झपटी करके उसकी पोटली छीन करके और पेड़ में चढ़ करके प्रसाद खाते हैं। ने कहा मैंने पहले खा रखा था, मेरा जूठा है। बोले वो क्या होता है? बोले तुम हम एक, कोई दिक्कत नहीं। बोले मैया मारेगी तेरे को, तू जूठा खाएगा मेरा? बोले मैया को क्या पता, मैया को मैं कह दूंगा तू भी उसी का बेटा, मैं भी उसी का बेटा, मैं कौन सा असली हूं? तब तक ये पोल पट्टी खुल गई थी ना। कहते मैं कौन सा असली हूं, मैं भी नकली, तू भी नकली, तू भाई है मेरा। बोले अब रोटी खाने के चक्कर में भाई बना लिया, अब उसकी रोटी खा रहे हैं। और फिर दया आ गई कि हे तू भूखा ना रह जाए, तो झट से पेड़ से उतरते हैं, तो अपने मुंह से ग्रास निकाल के उसके मुख में डालते, खा ले पेट दुखेगा। ये प्रेम की लीला है, ये प्रेम की लीला। कोई आचमन नहीं है, कोई मंत्र पाठ नहीं है, भोजन छीना जा रहा है, भोजन खाया जा रहा है, यह प्रेम की लीला है। तो श्री वृंदावन में जैसे प्रेम की लीला, ऐसे पुरी में प्रेम की लीला। ये गंदा है, ये अच्छा नहीं, ये साफ नहीं, फलाना नहीं। अंतःकरण के भेद से जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर के पास माया है, जीव के पास अंतःकरण है। तो ये भेद है। पर स्वरूप से वहां एकता है।